हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम विश्व के भूगोल के बारे में, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है ब्रह्मांड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आ जाइए, ब्रह्मांड की बात करते हैं। तो टॉलेमी ने माना कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। वहीं कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में माना कि सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र है। मतलब उन्होंने टॉलेमी ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, पृथ्वी। और जबकि कोपरनिकस ने बोला कि सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र, मतलब उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड है वो उसका केंद्र है, जो वो है सूर्य। ठीक है। अब बात करते हैं कि अरस्तु ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार माना। अरस्तु ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार माना। इसके बाद प्राय ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से 15 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग की घटना से हुई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस घटना से हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिग बैंग। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मांड उत्पत्ति का। बिग बैंग जो सिद्धांत था वो किसने दिया, तो जॉर्ज लेमेटेयर ने दिया। ठीक है। अब बात करें असंख्य तारों के समूह को क्या कहते हैं, तो आकाशगंगा, जिसे गैलेक्सी बोलते हैं इंग्लिश में। और एक अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में 10 मिलियन आकाशगंगाएं। अब बात करें हमारा सौरमंडल, जिस आकाशगंगा में स्थित है उसका नाम मंदाकिनी और इसकी आकृति है सर्पलाकार। ठीक है। अब बात करें ओरियन नेबुला, हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल एवं चमकीले तारे का समूह है। अब बात करें सेंटोरस, सबसे बड़ा ज्ञात तारामंडल। पूछ ले कि एग्जाम में पूछ ले कि सबसे बड़ा ज्ञात तारामंडल कौन सा है, तो सेंटोरस हो जाएगा। अब बात करें पृथ्वी के निकटतम तारे सूर्य और प्रोक्सिमा सेंचुरी हैं। और साइरस सबसे चमकीला तारा है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो साइरस हो जाएगा उसका आंसर। और बात करें सूर्य के केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः केंद्र, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एवं कोरोना परतें होती हैं। बात करें सौरमंडल में कुल ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस जिसे बोलते हैं, और वरुण को नेपच्यून बोलते हैं। ठीक है। अब बात करें आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, सबसे पहले बृहस्पति, और फिर उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। और दूरी से बढ़ते सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम हो जाएगा। सबसे पहले आएगा बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी है तीसरे स्थान पर, और मंगल चौथे पर, बृहस्पति पांचवें पर, और शनि जो होगा वो छठे पर, और सातवें नंबर पर होगा अरुण, और उसके बाद वरुण 8वें नंबर पर। अब बात करें शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व है। मतलब ये कह रहा है कि शुक्र और अरुण को छोड़कर जो उनकी घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा होगी वो पश्चिम से पूर्व है। मतलब और जो ग्रह हैं अरुण और शुक्र को छोड़कर उन सभी की जो दिशा है, घूर्णन दिशा, वो पश्चिम से पूर्व है। इसका मतलब है कि अरुण और शुक्र की जो घूर्णन दिशा है वो पूर्व से पश्चिम है, और ग्रहों की उल्टी। ठीक है। अब बात करें बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आंतरिक ग्रह किन्हें बोला जाता है, तो बुध आंसर हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब इससे आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब बात करें क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह होते हैं मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड। जैसे इसके उदाहरण है फोरवेस्टा, आर्टेन। और धूमकेतु की बात करें तो धूमकेतु ये गैस एवं धूल के संग्रह होते हैं जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखते हैं। और इसका जैसे हेली धूमकेतु। और बात करें उल्का, तो उल्का क्या होते हैं, ये क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े और धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूलकण होते हैं उल्का।
अब बात करें सौरमंडल की, तो क्विक डाइजेस्ट, सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति जुपिटर, और सबसे छोटा ग्रह वो हो जाएगा अपना बुध मरकरी। इसके बाद पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा मून, और पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध पहले स्थान पर था दूरी के हिसाब से, कौन सा, बुध, ठीक है। और बात करें सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण 8वें नंबर पर दूरी के हिसाब से वरुण, और पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह, सबसे निकट स्थित ग्रह पृथ्वी के, तो वो हो जाएगा शुक्र, और सबसे अधिक चमकीला ग्रह वो भी शुक्र वेनस। अब बात करें सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार, ठीक है। अब इसके बाद सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, और सबसे अधिक ठंडा ग्रह वो हो जाएगा वरुण, और सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र वीनस, सबसे अधिक गर्म ग्रह हो जाएगा शुक्र वीनस। और इसके बाद रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल मार्स। अब बात करें सबसे बड़ा उपग्रह, तो गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह, और सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा डीमोस। और नीला ग्रह बोला जाता है पृथ्वी को अर्थ, और भोर का तारा शुक्र को वेनस, और सांझ का तारा वही शुक्र, और पृथ्वी की बहन शुक्र को बोला जाता है वीनस, और हरा ग्रह वो है वरुण नेपच्यून, और सबसे मतलब विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति जुपिटर। इससे आगे अब थोड़ा सा और बात करते हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को मैं बताऊंगा इसमें। अब बात करते हैं, हाँ ये देख लीजिए कि जो सूर्य है, सूर्य ये, हाँ सूर्य जो है उसका आयतन जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है, ठीक है। और बात करें फोटोस्फीयर ताप की, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक है, और ऊर्जा उत्सर्जन करता है 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकंड, 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकंड। और घूर्णन अवधि है इसकी सूर्य की 25.38 दिन भूमध्य रेखा के सापेक्ष, और 33 दिन हो जाएगा ध्रुवों के सापेक्ष। और रासायनिक संगठन की बात करें तो सूर्य की, तो हाइड्रोजन 71%, हीलियम है वो 26.5%, और जो अन्य तत्व हैं वो 2.5%। मतलब ज़्यादातर जो पदार्थ हैं या तत्व हैं ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है सूर्य। इसके बाद अब बात करते हैं पृथ्वी, मतलब प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगने वाला समय होगा वो होगा 8 मिनट 18 सेकंड। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को पहुंचने के लिए कितना समय लगता है, तो वो लगेगा 8 मिनट 18 सेकंड। और सूर्य के प्रकाश की चाल जो होती है वो निश्चित होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा की पृथ्वी से माध्य दूरी है 3,82,200 मीटर, और इसका व्यास है 3475 किलोमीटर। अब बात करें कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के अनुपात में, तो चंद्रमा का द्रव्यमान 1:8.1 होगा, चंद्रमा और पृथ्वी का द्रव्यमान का अनुपात होगा 1.81। और चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बलों में अनुपात होगा 1:6। और चंद्रमा की सतह का अदृश्य भाग होता है 41%। और चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी होगी अपभू दूरी जिसे बोलते हैं 4,06,000 किलोमीटर। और बात करें चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी की, तो 3,64,000 किलोमीटर। और चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि, इसे परिभ्रमण काल बोला जाता है। जब चंद्रमा अपने ग्रह मतलब पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण दूरी करता है, पर वो परिक्रमण काल कहलाएगा। और इसके लिए समय लगता है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकंड। और चंद्रमा की घूर्णन अवधि हो जाएगी अपनी अक्ष के सापेक्ष
27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकंड। अब बात करें कि चंद्रमा के उच्चतम पर्वत की ऊंचाई। चंद्रमा पर एक उच्चतम पर्वत है, जैसे हमारे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, उसी प्रकार से चंद्रमा के उच्चतम पर्वत की ऊंचाई हो जाएगी 35,000 फीट। और इसका नाम क्या है? लीबनिट्ज़ पर्वत, जो कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर है। ठीक है। अब बात करें चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 1.28 सेकंड। इसके बाद बात करते हैं, इन्हें छोड़िए, ये कोई काम के नहीं है। इससे आगे आइए थोड़ा सा, पृथ्वी है, हाँ पृथ्वी में मिलेगा कुछ। ये रहा, गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए आवश्यक निर्गमन गति, मतलब ये 11.2 किलोमीटर, इसे पलायन वेग भी बोलते हैं, पलायन वेग, जिसका मान 11.2 किलोमीटर होता है पृथ्वी के लिए। और बात करें पृथ्वी का द्रव्यमान 5.9 × 10⁻24 किग्रा। और समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। और समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई 11,122 मीटर, 11,022 मीटर हो जाएगी। मेरियाना ट्रांच, जो कि प्रशांत महासागर में और फिलीपींस के पूरब में। अब बात करें पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान मृत सागर, डेड सी, जो कि 396 मीटर इजराइल के अंदर जॉर्डन में है। और पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन अवधि होगी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। याद रखिएगा, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन अवधि वो हो जाएगी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। और पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। और अक्ष का कक्ष के तल से झुकाव हो जाएगा 23.5 डिग्री। और सूर्य से माध्य दूरी, इसे छोड़िए, परिधि भूमध्य रेखा पर परिधि, इसे याद कर लीजिए, भूमध्य रेखा पर परिधि होती है पृथ्वी की 40,075 किलोमीटर। और ध्रुवीय परिधि वो होगी 40,024 किलोमीटर। और सूर्य से सबसे नज़दीक की अवस्था उपसौर 3 जनवरी, सूर्य से सबसे नज़दीक की अवस्था उपसौर 3 जनवरी। और सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी की अवस्था सूर्योच्च या अपसौर। इस घटना को सूर्य से सबसे नज़दीक अवस्था उपसौर कहलाती है, जो कि 3 जनवरी को होती है। और बात करें कि सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी की, तो वो 4 जुलाई, जिसे सूर्योच्च या फिर अपसौर बोलते हैं। और धरातल का औसत तापमान कितना होता है? 283 डिग्री केल्विन, या फिर 10 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद देखते हैं और क्या है इसमें। पृथ्वी की, ये और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोलाभ है, जियोइड। अब बात करें पृथ्वी की घूर्णन गति, जिसे परिभ्रमण गति भी बोलते हैं, दिन और रात की घटना होती है घूर्णन गति के कारण। और पृथ्वी की ऋतु परिवर्तन होता है, वो परिक्रमण गति के कारण होता है। और नक्षत्र दिवस का मान 23 घंटे 56 मिनट और 0.099 सेकंड होता है, नक्षत्र दिवस का मान। और बात करें पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365.24 दिन में लगाती है। और पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है। अब बात करें बसंत विषुव की घटना, 21 मार्च दिन रात समान को। और शरद विषुव की घटना 23 सितंबर दिन और रात समान को होती है। मतलब बसंत विषुव की घटना जो होती है वो 21 मार्च को, और शरद विषुव की घटना होती है वो 23 सितंबर को होती है। अब बात करें सूर्य ग्रहण की घटना, सदैव अमावस्या को। और इसमें सूर्य ग्रहण की घटना में मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। और पूर्व सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को
सूर्य किरीट बोलते हैं, कोरोना। ठीक है, अब बात करते हैं, एक वर्ष में न्यूनतम 2 और अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। ये बोल रहा है कि एक वर्ष में न्यूनतम 2 और अधिकतम 7 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। ठीक है, और चंद्रमा की घटना की बात, चंद्र ग्रहण की घटना की बात करें तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने के कारण होती है चंद्र ग्रहण की घटना। मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाए तो वो चंद्र ग्रहण कहलाता है। और चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को होता है, याद रखिएगा। चंद्र ग्रहण जो होता है वो सदैव पूर्णिमा को होता है। और ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। काल्पनिक रेखाएं होती हैं ये अक्षांश, ये खींची जाएंगी पश्चिम से इधर से पूरब, तो ये अक्षांश कहलाएंगी जितनी भी रेखाएं होंगी। और इसके बाद बात करें हम, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है 180। और प्रति 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वाटर। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर नहीं, हाँ कैंसर ही होगा शायद, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, याद रखिएगा। अगर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो तो उसे कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो तो उसे मकर रेखा बोलते हैं। अब बात करते हैं, पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी को देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? देशांतर। और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है, तो गोरे हो जाएगा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा ऐसी होती हैं लंबवत टाइप में, ऊर्ध्वाधर। और ये बोल रहा है कि 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा जिसे बोलते हैं, पृथ्वी की मानक समय रेखा बोला जाता है। और पृथ्वी की 4 मिनट में एक देशांतर की दूरी तय करती है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की कल्पना 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की गई है। इस रेखा के पूर्व और पश्चिम में 1 दिन का अंतर माना जाता है। अब इससे आगे है स्तनमंडल, जिसको हम अगली वीडियो में कराएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। और आपको इस चैनल पर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद।